मैं फिर कहता हूँ यदि वो 10 तारीख को जा रहे हैं तो ये मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, पर वो प्रायश्चित भी तो करें 15 महीने में जो उन्होंने ढकोसलेबाजी की थी, और वो उस लोकसभा और उस विधानसभा में जहाँ पर कांग्रेस बुरी तरह हारी है वहाँ जाकर भी तो जनता से मिले। देखिए शर्मनाक है, मैं फिर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की राज्यों में सरकार है, हमने पेट्रोल डीजल के दाम कम किए हैं। पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो कांग्रेस जो 3 दिन पहले तक पेट्रोल और डीजल के नाम पर छाती पीट रही थी, आज उनके शासित राज्यों में कहीं भी पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं किए हैं उनकी सरकारों ने। इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। इससे कांग्रेस का असली चेहरा उजागर होता है। कांग्रेस की कथनी और करनी में जो अंतर है वो इस निर्णय से इंगित होता है। मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 10 रुपये और 5 रुपये की कमी पेट्रोल और डीजल पर की, और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या देश के अन्य हिस्से हो, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने भी वेट कम किया, और उसका सुखद परिणाम जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें देखने को मिल रहा है। पर चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या कांग्रेस की और सरकारें हों, वहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम कांग्रेस की सरकार ने कम नहीं किए। अब पप्पू गांधी जी ट्वीट क्यों नहीं कर रहे? अब प्रियंका गांधी के पेट में दर्द क्यों नहीं हो रहा? अरे उन्हें आगे आना चाहिए। उन्हें अशोक गहलोत जी को, बघेल जी को या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री को कहना चाहिए ना कि कांग्रेस की सरकार भी वेट कम करे। अब ये तो कथनी और करनी में अंतर है। अब कहाँ गया पेट्रोल के नाम पर बंद? अब कहाँ गया आंदोलन? कांग्रेस केवल और केवल जनता को गुमराह करने की राजनीति करती है। मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दीपावली पर इतना बड़ा सौगात देश की जनता को दी है। जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए, देश में इससे पहले इस तरह की गिरावट सरकार। अब देखिए, यदि सेना की वर्दी को वो हिटलर शाही कहते हैं तो ये सेना का अपमान दिग्विजय सिंह ने किया है। वो सेना की वर्दी जिसका हम सम्मान करते हैं, वो सैनिक जो सेना की वर्दी पहनकर इस देश की सीमाओं की रक्षा करता है, उस वर्दी का मखौल उड़ाना, उस वर्दी का मजाक उड़ाना, ये निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह के, फिर मैं कहूँगा कि राष्ट्रद्रोह के रूप में ही देखा जाना चाहिए। और क्यों ना हो, दिग्विजय सिंह जी का तो काम ही है। सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो वो सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, एयर स्ट्राइक होती है तो वो वायुसेना पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, सैनिकों का शहादत पर वो कोई ट्वीट नहीं करते। आतंकवादी यदि मारे जाते हैं तो उस पर वो संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी की तो ये आदत है, वो वर्दी का मजाक उड़ाएंगे, यही उनसे अपेक्षित है। परंतु इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता कि वो हिंदुस्तान की सेना की वर्दी को हिटलर की वर्दी कह रहे हैं। ये निश्चित रूप से सेना का और इस देश के सैनिकों का अपमान है। आज चित्रगुप्त भगवान की हम पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, कलम दवात की पूजा करेंगे। चित्रगुप्त भगवान हमें सद्बुद्धि दे, हमारी कलम के माध्यम से हम केवल और केवल न्याय की बात करें। कलम दवात की पूजा के पीछे का भाव यही है कि हम चित्रगुप्त भगवान को याद करते हुए ये सुनिश्चित करें कि समाज के लिए जो कुछ अच्छा हो वही हमारी कलम से लिखा जाए। चित्रगुप्त भगवान की अनुकंपा, उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। चित्रगुप्त भगवान हम सबका लेखा जोखा रखने की जिम्मेदारी रखते हैं। हम अपने जीवन में यही प्रयास करें कि चित्रगुप्त भगवान के सामने हमारा लेखा जोखा सार्थक रहे, सकारात्मक रहे। मैं चाहता हूँ लोकतंत्र में किसी भी स्थिति का जायजा चुनाव के रिजल्ट से लिया जाता है। जोबट जो 100% आदिवासी जनजातीय सीट थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती। तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? ये तो सामने प्रकट हो गया है कि इस मध्य प्रदेश का आदिवासी वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति जनजाति का वर्ग हो या सामान्य वर्ग हो, सभी एक रूपता के साथ भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखते हैं। और हमारा भी कमिटमेंट है कि मध्य प्रदेश में हर वर्ग को या देश में हर वर्ग को हम
पूरी तरह विकास के राह पर लेके जाएंगे। आदिवासी भाई बहनों के लिए, जनजाति भाई बहनों के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कांग्रेस ने तो उसका 1% भी नहीं किया। 15 महीने कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो एक भी ऐसी योजना वो लेके नहीं आए जिसमें जनजाति भाई बहनों का कोई कल्याण हो सके। हमने यदि समरिया आदिवासियों को, शहरिया आदिवासियों को हमने यदि पेंशन देने की, सम्मान निधि देने की बात की थी तो उस योजना को भी उन्होंने बंद किया। शहरिया आदिवासियों सहित भारतीय जनता पार्टी ने हर आदिवासी वर्ग के कल्याण की बात की है। अब ये तो उस दिन के कार्यक्रम की सफलता के बाद इंगित हो जाएगा कि कौन सा समाज किसके साथ है। भाई दूज की मैं सभी को बधाई देता हूं। दीपावली का पर्व हमने मनाया, हर्षोल्लास के साथ मनाया। कल गोवर्धन जी की हमने पूजा की और आज भाई दूज हम मना रहे हैं। बहन और भाइयों का ये त्योहार एक दूसरे की रक्षा, एक दूसरे की सुरक्षा के भाव के साथ हम मनाते हैं। हम सबका ये सौभाग्य है कि हम उस धर्म में पैदा हुए हैं जिसने अपने रीति रिवाज, अपने त्योहारों के माध्यम से पूरी दुनिया को, पूरे समाज को जीने का संदेश दिया है। बहन भाई का ये रिश्ता प्रगाढ़ता के साथ हम मनाते रहें। हम एक दूसरे के प्रति बहन और भाई का सद्भाव और भाव रखते हुए अपने जीवन को जिए। मैं सभी बहनों को बहुत बधाई देता हूं और बहनों को इस बात का वादा करता हूं, संकल्प लेता हूं कि मैं उनकी सुरक्षा के लिए ता जिंदगी प्रयास करता रहूंगा। भैया ज्यादा नहीं लगाऊंगी, ऐसे कर कोई समझे लगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।